नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। आज मैं आपको बहुत अहम मुद्दे का बताऊंगा। ज़िंदगी क्या है? हमें लगता है ज़िंदा रहना ही ज़िंदगी है, या फिर सांस लेना ही ज़िंदगी है, या फिर कुछ पा लेना ही ज़िंदगी है। क्या वाकई में इतनी ही है ज़िंदगी? नहीं। हम नॉर्मल इंसान ना हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको हम अपना फाइनल सिचुएशन मान लेते हैं, फाइनल रिजल्ट मान लेते हैं। हमारा जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो हमारा फाइनल सिचुएशन नहीं है। आपने कभी देखा है कि 365 के 365 दिन रोज़ आप नींद से उठते हो तो आपको धूप दिखता है? नहीं। कभी आपको धूप दिखता है, कभी छाँव, कभी बारिश, तरह तरह के मौसम बदलते रहते हैं। तो जब हमें रोज़ खुशियाँ मिलती है, अचानक से एक दिन गम आ जाता है तो हम टूट जाते हैं। क्यों टूटते हैं? जब खुशी आती है नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन जब गम आता है हम सह नहीं पाते, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्यों होता है ऐसे? मैं आपको साधारण सा एक कहानी बताने वाला हूँ। अब इसको ध्यान से सुनिएगा और अपने आप से, अपने माइंड से, अपने दिल से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं थोड़ा एनर्जी मूड में हूँ आज, आपको नया कुछ बताऊँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, मैं कभी ना कभी एक्सरसाइज करते हैं फिट रखने के लिए। कोई अक्सर करता है, कोई कभी कभी करता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कंटिन्यूटी रखने के लिए। आज काम करते हैं, ख़राब हो जाता है, टूट जाते हैं, बैठ जाते हैं। बैठना नहीं है, टूटा है, करे हैं, लेकिन एक बात हम साफ़ हो गए कि इस तरीके से अगर करेंगे ये काम होगा नहीं हमसे। तो चलिए, जैसे हम सब कभी ना कोई एक्सरसाइज करते हैं। कोई रोज़ाना करता है, कोई हफ्ते में करता है, या फिर कोई एक दिन छोड़ के करता है। तो मैं भी करता हूँ जॉगिंग। मैं रोज़ सुबह जॉगिंग करता हूँ। मैं 5 बजे उठता हूँ, 5:30 तक फ्रेश होता हूँ, चला जाता हूँ जॉगिंग। दिन का बात है। मैं जॉगिंग करने गया, 6:45-7 तक आ गया। मैंने घर पे आया, मम्मी को प्यार से बोला मम्मी चाय बनाओ। तो मम्मी बोली बेटा चीनी नहीं है, जाओ चीनी लेकर आओ। मैं बोला ठीक है। मैंने उसी जॉगिंग वाले ड्रेस पर, ट्राउज़र और टी-शर्ट पे चला गया मार्केट चीनी लेने। बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। चीनी लेने चला गया, अपना वैलेट लिया, चला गया चीनी लेने। दुकान पे गया, काफ़ी लोग थे। मैं बोला भैया किलो चीनी दे दो। दुकानदार दिया 1 किलो चीनी। मैंने पूछा कितने? वो बोला 50। मैं बोला ठीक है। मैंने 500 का नोट दिया, था मेरे पास, अक्सर नहीं होता है, उस टाइम था, चेंज नहीं था मेरे पास। तो मैंने 500 का नोट थमाया दुकानदार को। दुकानदार 500 का नोट रख के उसने ड्रॉयर देखा, शायद उसके पास चेंज नहीं था। तो उन्होंने मुझे 500 का नोट वापस थमाया और बोला कि आप बाद में देना। तो मैंने कहा नहीं, मैं बाद में भूल जाऊंगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आप रख लो, या फिर आप ऐसा करो जो बन सकता है वही दो, या फिर चिल्लर पैसे दे दो कुछ, या कुछ नोट मिला कर दे दो। तो उन्होंने क्या करा, मुझे 100 का 2 नोट दिया, मतलब 200 दिए, और मुझे 250 का चिल्लर दे दिया। तो मैंने बोला साथ में कैरी भी देना, ताकि मुझे चिल्लर ले जाने में सुविधा हो, आसानी हो। मैंने चिल्लर उठाया, अपने ट्राउज़र के पैंट पर रखा। जब भी मैंने ट्राउज़र के पैंट पर रखा, मेरी पैंट उतर गई। अब पैंट उतर गई, अब सब देखने लगे, शायद देखने लगे, हंसने लगे, कानाफूसी करने लगे। तो ऐसे टाइम पे एक बंदा का अगर पैंट उतर जाए, किसी भी बंदे का अगर पैंट उतर जाए भरी बाजार में, तो क्या करेगा? सबकी रिएक्शन देखेगा, कौन कैसा देख रहा है, तो करेगा नहीं करेगा, ऑब्वियसली अपनी पैंट खींचेगा। तो मैंने भी वही किया, अपनी पैंट ऊपर अचानक से खींचा। तो जब मैंने पैंट खींचा, मैं वापस आ गया, चिल्लर पैसे हाथ में लेकर वापस आया। जब मैं घर गया, मुझे बहुत ख़राब लगा, ऑकवर्ड लगा, अंदर से परेशानी हो रही थी। यार क्या करे, मैं दूसरी बार जाऊँगा तो मार्केट में हंसेंगे मुझ पे लोग। तो बस यही तक था कहानी। तो इस बात से बहुत लोगों को शायद हंसी आई। अगर यही इंसिडेंट मैं दोबारा दोहराता हूँ, आपको फिर से कहूँगा, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, फिर से कहता हूँ, तो शायद दूसरी बार आप मुस्कुराएं। जब मैं इसी बात को तीसरी बार कहूँगा, तो ना आपको हंसी आएगी, ना आपको मुस्कुराहट आएगा, आप नॉर्मल रहोगे। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान एक जोक पर 3 बार तो नहीं हंस सकता, ये साधारण सी बात है। तो जब एक नॉर्मल इंसान एक जोक पर 3 बार नहीं हंस सकता, तो एक नॉर्मल इंसान एक गलती पर 3 से 30 बार क्यों रोता है? तो क्या माने, क्या नॉर्मल है? नहीं, वो नॉर्मल नहीं है। हम अपने फिजिक को, अपने बॉडी को, अपने हेल्थ को फिट रखने के लिए जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, डाइटिंग करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन हम अपने माइंड को फिट कैसे रखें? नशा करें, घूमे फिरे,
म्यूज़िक सुने, ब्लॉगिंग करें, टाइम वेस्ट करें, इससे माइंड फ्रेश रहेगा, हेल्दी रहेगी माइंड। आप अगर फास्ट फूड खाना शुरू कर दोगे, एक्सरसाइज बंद कर दोगे, या फिर नहीं खाओगे खाना, एकदम नहीं खाओगे, छोड़ दोगे, पानी पियोगे, ज़िंदगी काटोगे, तो आप फिट रहोगे? हेल्थ बाई फिजिक फिट रहोगे? नहीं। वैसे ही माइंड को हमारा हेल्दी बातचीत, हेल्दी नॉलेज चाहिए, तब हमारा माइंड जो है जागरूक होगा, फिट होगा, हेल्दी होगा। तो ये तो हो गया एक पहलू। जब सिक्का हम उछालते हैं, जब सिक्का नीचे गिरता है तो हमें सिक्के का ऊपर वाला हिस्सा दिखता है। इसका ये मतलब नहीं कि नीचे वाला हिस्सा ना हो, वो दिखता नहीं, इसका मतलब नहीं कि नीचे वाला हिस्सा ना हो। तो एक ही इंसिडेंट का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव हम तो सूंघते तक नहीं, देखना तो दूर की बात है, लेकिन नेगेटिव हम पहले ही दिख जाता है, पहले ही सूंघ लेते हैं, पहले ही भांप लेते हैं कि नेगेटिव है। कोई भी इंसिडेंट देख लें, पहले नेगेटिव। एक नेगेटिव बंदा यही करता है। मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ था, ये मार्केट वाला। मैं सोचा था कि मैं जाऊँगा, दूसरी बार तो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, कानाफूसी करेंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरा, मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं फेस नहीं कर पाऊँगा। इसका अगर पॉजिटिव साइड देखें हम, क्या दिखता है? इसका पॉजिटिव साइड यही दिखता है, इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में सब बिजी है, किसी के पास 1 मिनट वक्त नहीं है आपकी तरफ देखने का, आपकी तरफ आपका हालचाल पूछने का, मुस्कुराने का वक्त नहीं है, सब लगे हैं कंपटीशन करने में। तो जब इस कंपटीशन के दौर पे मैंने किसी को, मेरे किसी हरकत से किसी के मुंह पे वो मुस्कुराहट आई, किसी को हंसी आई, तो क्या हुआ? तो चलो ठीक है, मैंने मेरी वजह से किसी के चेहरे पे तो हंसी आई, कोई मुस्कुराया तो सही, 7 सुबह में किसी ने हंसा तो ये हो गया पॉजिटिव साइड। इस बात से शायद ऐसा ना हो, लेकिन इस बात से हमारे दिल को, हमारे दिमाग को तसल्ली मिलती है। तो जो चीज़ आपको तसल्ली दे वही चीज़ करो, वो गलत नहीं हो सकता। जो चीज़ आपको खुशी रखे वो कभी गलत नहीं हो सकता। आशा करता हूँ मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, मैंने एकदम नया बनाया है, उस पर जाइए, मेरे को डायरेक्टली मैसेज कीजिए। मैं जितना हो सकेगा, जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी आदमियों से मिला है, सबके बारे में, सबका निचोड़ निकाल कर मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ ना सबके दिमाग पे आता है कि यार ये एक ऑर्डिनरी बंदा है, ये क्या है, क्या कर लेगा, ये क्या उखाड़ लेगा, बड़े बड़े आदमी है, क्या समझा पाएगा, क्या सजेशन दे पाएगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इंसान कभी उम्र से छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से छोटा या बड़ा होता है। हम पानी की गहराई को देखकर ना खाली सोचते हैं यार गहरा होगा, गहरा होगा, क्या पता नीचे जाए कुछ नहीं, घुटने भर पानी ना हो। बड़े बड़े तालाब में गहराई नहीं होती, लेकिन छोटे छोटे गड्ढे में शायद बहुत गहराई हो, क्या पता। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव, नेगेटिव भगाइए, दूर, स्टे अवे। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जोश के साथ, ऐसे इंस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।